यहाँ की रीगा के लोग के लिए, बोलो के लोग के लिए, विस्तार से हम जानना चाहते हैं। तो आज मैं यहाँ रीगा में हूँ। ये पंगिन बोलेंग क्षेत्र का ये एक सर्कल है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री का आना आई थिंक आफ्टर 33 ईयर्स यहाँ आना हुआ है। तो मैं भी बाय रोड ही आया हूँ और बोलेंग से लेके यहाँ रीगा तक का जो रोड है वो अपना BRTF का अंदर में है। तो रोड अभी ऑलरेडी सैंक्शन होके काम चल रहा है, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। मगर ये रोड का जो पेस जो है हमें लगा कि थोड़ा बहुत पेस मतलब स्पीड थोड़ा सा कम है उसमें, जिस प्रकार से काम होना चाहिए थोड़ा उतना स्पीड से नहीं हो रहा है। तो ज़रूर मैं कंसर्न जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिसर है और उसका जो चीफ इंजीनियर है इस प्रोजेक्ट के, उसको हम ज़रूर टेकअप करेंगे। इसके बाद यहाँ रीगा आने के बाद मैंने खास करके स्पेसिफिकली 2 प्रोजेक्ट यहाँ रीगा में देने का वादा किया है। यहाँ का जो इंटरनल रीगा का जो टाउनशिप है उसका भी रोड उतना कंडीशन अच्छा नहीं है, तो इंटरनल टाउनशिप रोड को दिया जाएंगे। और साथ साथ यहाँ पे एक अच्छा सुंदर सर्किट हाउस भी यहाँ पे हम सरकार की ओर से हम यहाँ पे देंगे। सर ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है जो SUMP के बारे में आपने कहा। रीगा जो पहला विलेज है जिसने PRF के लिए मंजूर हुआ और लगभग 70% लोग इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूर है। तो जो बाकी लोग हैं जो मंजूर नहीं है इस वक्त, उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ रीगा सर्कल के सभी जो 6 गांव हैं उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ सरकार के ओर से, क्योंकि ये SUMP जो प्रोजेक्ट है ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। ये केवल सिर्फ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है, दिस इज़ एन डिफेंस मैकेनिज्म। तो रीगा जो सर्कल है, जो 6 गांव है, वो लोग इनिशियल जो दे आर द लीडर्स कमिंग फॉरवर्ड एंड साइनिंग द MOU विद द गवर्नमेंट टू इनिशिएट द PFR प्रोसेस। लाइकवाइज रीगा ने स्टार्ट करने के बाद बहुत सारा गांव लोग अभी अपना सियांग डिस्ट्रिक्ट और अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में कई सारा गांव लोग अभी जुड़ने लग गया है। सो हमें उम्मीद है जो भी अभी कुछ गांव जो रह गया है वो लोग भी आगे आके PFR को करने देंगे, सरकार के साथ में वो लोग ज़रूर कोऑपरेट करेंगे। और मैंने इसलिए आज इस प्लेटफॉर्म में मैंने रिक्वेस्ट किया आदि समाज के सभी लोगों को, जितने भी जो एजुकेटेड है और ख़ास करके ABK का जो मेंबर्स है और समाज में जो लोग अच्छे पोजीशंस में है, कि इस प्रोजेक्ट को नेशनल इम्पोर्टेंस का जो प्रोजेक्ट का इसका इम्पोर्टेंस के बारे में बताना। और आने वाला दिनों में जिस प्रकार से वहाँ तिब्बत में चाइना ने जो अभी प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड काम स्टार्ट हो गया है, इसका इम्प्लीकेशंस हम लोगों का यहाँ पे क्या क्या होने वाला है उसको देख के ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ये अपना अच्छाई के लिए है। तो उसको लेके गाँव वाला का साथ में और भी इंटरेक्शन करने के लिए हमने अनुरोध किया हुआ है, रिक्वेस्ट किया हुआ है। हमारे आदि में गाँव वाले लोग, बहुत सारा गाँव ऐसे भी है कि हिंदी समझ में तो आता है लेकिन कभी कभार हम लोग जो हिंदी बोल देते हैं उसको अच्छा से वो लोग सब समझ भी नहीं आता है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि अभी आदि में ही आप लोग अपना भाषा से ही लोगों को समझाना है इस प्रोजेक्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में। बट आई एम वेरी होपफुल अभी, क्योंकि आदि सिंस एजेस दे हैव बीन वेरी पेट्रियोटिक। आज जैसे हमने मेंशन किया कि एंग्लो अबोर वार के बारे में, उस वक्त में देखो इतना सारा वार आदि समाज ने लीड किया, फाइट किया है। सो दे आर वेरी पेट्रियोटिक। मगर ये नेशनल प्रोजेक्ट के बारे में आई थिंक लोगों को आदि समाज में गांव वालों को शायद उतना जानकारी नहीं है शायद। तो सरकार की ओर से हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इन्फॉर्मेशन जो है सही इन्फॉर्मेशन अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो सर आपसे आप थोड़ा से ये सेंसिटिव क्वेश्चन करना चाहेंगे। सर जो आज हमारे ऑनरेबल MP तापिरगांव सर ने कहा है कि डैम जो यहाँ पे सियांग बेल्ट में बनेगा ही बनेगा, लेकिन आपको भी मैं बता दूं कि 2 साल पहले आपने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था इफेक्टेड एरिया के लोग अगर ये डैम को ना करते तो डैम नहीं बनेगा। बिल्कुल, इसको हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, मैं एज कैपेसिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर हम जो बात करते हैं तो एंड चीफ मिनिस्टर शुड हैव द क्लैरिटी, और चीफ मिनिस्टर को जो सही चीज़ है वही अपने जनता को बताना है। आज भी मैंने वही चीज़ बोला है, PFR के लिए अगर आपने हाँ कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि जो पब्लिक हियरिंग DPR बनने के बाद पब्लिक हियरिंग होना ही है। ये हमारा नियम है, सरकार का नियम है। पब्लिक हियरिंग में तो फिर दोबारा वो लोग तय कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट को आगे बढ़ना है ना नहीं बढ़ना है। मैं पहले भी वही चीज़ कहा, आज भी मेरा स्टैंड इज़ वेरी क्लियर। इसमें मालिक लोग है, ज़मीन का मालिक अपने गाँव वाला लोग है, वही लोग ही तय करेगा। 4 साल लग जाएंगे DPR बनाने में, तब तक क्लैरिटी आ जाएगा, तब तक लोगों में भी क्लैरिटी आ जाएगा कि वो जो प्रोजेक्ट का जो मेन बैरेज जो कहाँ पे बनेगा, सबमर्जेंस कितना लेवल तक होगा, कितने लोगों का ज़मीन एक्चुअली जाएगा। क्लैरिटी मिलने के बाद तो उनको डिसाइड करने के लिए आसान होगा, तब जाके पब्लिक हियरिंग होगा, देन दे कैन डिसाइड।
देना भी है पब्लिक का मर्जी, नहीं भी देना है पब्लिक का मर्जी। तब तक नेशनल इंपॉर्टेंस का जो ये प्रोजेक्ट है उसको भी लेके हम लोग और भी चर्चा करेंगे कि ये प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस कितना है देश के लिए। थैंक यू सर।